ऐसा नहीं है कि फ़ेसबुक पर काम करने वाले क्रिएटर्स को फ़ेसबुक की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, बल्कि आपका प्रोफ़ेशनल डैशबोर्ड में ही आपका ज़्यादातर सवालों का जवाब पहले से ही मौजूद है, बस आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। आपका जो 90% जो प्रॉब्लम आता है, उन सभी का जवाब पहले से आपके प्रोफ़ेशनल डैशबोर्ड में फ़ेसबुक दिया हुआ है। तो वो कौन-सा जगह है जहाँ पर आपको वो सब जानकारी मिलेगा और कौन-कौन सा टॉपिक से जुड़ा हुआ जो प्रॉब्लम है, वो सब का जानकारी आपको फ़ेसबुक दिया है। ये सारा जानकारी आज के इस वीडियो में आगे आप लोग को दिखाने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पेज से अभी तक नहीं जुड़े हैं, पेज को फॉलो करके जुड़ जाइएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फेसबुक ऐप को खोलते हैं। अब आपको यहाँ पर प्रोफाइल या पेज का प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जाना है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आपको नेक्स्ट स्टेप, परफॉर्मेंस, ये सब जो ऑप्शन मिलता है वो सबसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। आपको बहुत सारा यहाँ पर रिसोर्सेस और टूल जो है दिया जाता है, जिसका मदद से आप जो है अपना पेज या प्रोफाइल का प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हैं, उसको ग्रो करते हैं। तो ऐसे ही टूल्स के बाद आपको जैसे ही नीचे आएंगे तो सपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब सपोर्ट में देखिए यहाँ पर आपको क्रिएटर सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो क्रिएटर सपोर्ट ऑप्शन है, यहीं पर आपका सारा जानकारी छुपा हुआ है। जो भी आपका प्रॉब्लम है, मैक्सिमम आपका 90% जो आपका सवाल रहता है मन में या प्रॉब्लम रहता है, वो सभी का यहाँ पर पहले से जवाब फेसबुक दिया हुआ है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्रिएटर सपोर्ट का ये पेज खुल गया है। अब देखिए यहाँ पर टॉप में इश्यू कैटेगरी लिखा हुआ है, मतलब कि आपको यहाँ पर अलग अलग प्रॉब्लम का कैटेगरी वाइज यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। देखिए सबसे पहला क्या है, मेटा वेरीफाइड। तो मेटा वेरीफाइड पर आपको मेटा वेरिफिकेशन लेने से जुड़ा हुआ पूरा जानकारी यहाँ पर, या उससे प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ पूरा जानकारी मिल जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मेटा वेरिफिकेशन से जुड़ा हुआ पेज यहाँ खुलता है। अब उसके अंदर में देखिए और फिर इश्यू का कैटेगरी यहाँ पर बांटा गया है कि आपको सबसे पहले तो जानना है अगर कि मेटा वेरिफिकेशन क्या है, तो आप गेटिंग स्टार्टेड पर टच करके आगे जान सकते हैं उसका डिटेल, वो क्या है, कैसे काम करता है। ट्रबल शूटिंग यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप लेना चाह रहे हैं लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा है, आप अप्लाई किए, आपको अप्रूवल नहीं मिला, आपको वेरिफिकेशन नहीं दिया गया, या फिर आपको कुछ रिपोर्ट करना है उससे जुड़ा हुआ, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मेटा वेरिफिकेशन से जुड़ा हुआ पूरा यहाँ पर आपको सपोर्ट दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से देखिए अकाउंट मैनेजमेंट सेकंड वाला है। तो यहाँ पर आपका फेसबुक का पेज या प्रोफाइल से जुड़ा हुआ जो अकाउंट है, उसको मैनेज करने से जुड़ा हुआ जो भी आपका प्रॉब्लम आता है या फिर जो जानकारी चाहिए वो आपको यहाँ पर मिलेगा। इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए अकाउंट मैनेजमेंट का पेज खुलते हैं। यहाँ पर इशू कैटेगरी में अलग अलग यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, जैसे कि आप ब्लू वेरिफिकेशन पेज से जुड़ा हुआ कोई जानकारी चाहते हैं, लेना चाह रहे हैं, या फिर आपको नहीं मिल रहा है, उससे जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ मिलेगा। ठीक उसी तरीके से देखिए यहाँ पर पेज का ऑप्शन है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि आप आगे अगर कोई पेज बनाना चाहते हैं या फिर पेज को मैनेज करना है, अलग अलग चीज़ों को जानना है पेज से जुड़ा हुआ, तो उसका डिटेल जानकारी आपको इस पर मिलेगा। देखिए पेज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग आर्टिकल आपको पेज से जुड़ा हुआ फेसबुक यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। क्रिएट एंड मैनेज पेज, मतलब कि आप पेज कैसे बनाएंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसका पूरा जानकारी यहाँ पर है। सेकंड वाला में स्विच योर पेज टू न्यू पेज एक्सपीरियंस, आप जो पेज बना रहे हैं उसको न्यू पेज एक्सपीरियंस में कैसे स्विच करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, वो आप यहाँ पर प्रोफाइल से पेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो पूरा जानकारी यहाँ दिया गया है। तीसरा में है कि कैसे आप प्रोफेशनल मोड में काम करना चाहेंगे या फिर पेज पर काम करना चाहेंगे, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो वो डिसाइड करने का भी हेल्प यहाँ पर फेसबुक आपको करेगा, जानकारी देते हुए कि आपके लिए बेटर क्या हो सकता है। ठीक इसी तरीके से देखिए एडमिनिस्ट्रेटर टू योर पेज बोल रहा है, मतलब कि आप पेज बना लिए, वहाँ पर किसी को एडमिन बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, उससे जुड़ा हुआ जो डिटेल जानकारी है वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। साथ में लर्न अबाउट पेजेस में देखिए यहाँ पर आपका जो पेज बनाए हैं उसमें अलग अलग फंक्शन, टूल, प्रोफेशनल टूल्स वगैरह आपको मिलता है, तो सबका क्या काम है, कैसे आप फेसबुक पेज को ग्रो कर पाइएगा उसको यूज करके, वो पूरा जानकारी यहाँ पर मिलता है। तो इस तरीके से पेज से जुड़ा हुआ अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर आर्टिकल में आपको जानकारी मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रोफेशनल मोड से जुड़ा हुआ जानकारी आपको मिलेगा कि आप अगर प्रोफाइल में प्रोफेशनल मोड ऑन करते हुए, काम करते हुए लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं, ऑडियंस के पास पहुंचना चाहते हैं, तो फिर आपको उसका डिटेल जानकारी यहाँ पर प्रोफेशनल मोड का मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर अबाउट प्रोफेशनल मोड पहला टॉपिक मिलता है कि क्या होता है प्रोफेशनल मोड, वो जान सकते हैं। टर्न ऑन ऑफ प्रोफेशनल मोड, ऑफ या ऑन कैसे करेंगे, अगर ऑफ करेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगा, ये सारा जानकारी यहाँ पर मिलेगा।
दूसरा के बाद यहाँ तीसरा में देखिए हाउ टू चूज एन बिटवीन प्रोफेशनल मोड और पेज, जैसा कि आप पेज बनाना चाहेंगे या फिर प्रोफेशनल मोड में काम करना चाहेंगे प्रोफाइल में, वो आपको यहाँ पर डिसाइड करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पर आपको प्रोफेशनल मोड से जुड़ा हुआ और भी जो जानकारी है, उसमें क्या टूल मिल रहा है, कैसे आप काम करेंगे, उससे जुड़ा हुआ और कुछ कुछ सवाल आपके मन में है, वो सारा जानकारी यहाँ पर ये जो लास्ट टॉपिक है इस पर मिल जाएगा। बैक जाते हैं, देखिए यहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये एक टॉपिक है यहाँ पर इशू कैटेगरी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, उसका क्या फ़ायदा है, कैसे काम करता है फेसबुक में और किस तरीके से आप उसको ऑन करेंगे, ये पूरा जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगा। अब रिक्वेस्ट ए नेम चेंज, अगर आप फेसबुक में नाम को अपना चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, उसका भी जानकारी यहाँ पर फेसबुक दे दिया है। बैक जाते हैं इस टॉपिक से, आप देखिए तीसरा में यहाँ पर देखिए इशू कैटेगरी में कंटेंट एंड ऑडियंस टूल का यहाँ पर कैटेगरी आ गया है। इस पर आप आपका जो कंटेंट अपलोड कर रहे हैं या फिर आपका जो ऑडियंस से जुड़ा हुआ अलग अलग टूल है जो आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में मिलता है, उससे जुड़ा हुआ जानकारी यहाँ पर फेसबुक देगा। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी खुल गया है, जहाँ पर क्रिएटर टूल्स में आपको सबसे पहला वाला टॉपिक में मिल जा रहा है कि आप कैसे कोई भी कंटेंट को पोस्ट करेंगे, कैसे आपको शेड्यूल करना है आने वाला टाइम के लिए, या फिर आप किस तरीके का कंटेंट शेयर करेंगे, अलग अलग टूल का मदद से आप कैसे अपना पेज या प्रोफाइल को ग्रो करेंगे। क्रिएटर टूल्स का टॉपिक में आपको ये जानकारी मिल जाएगा। रील्स में आपको देखिए कैसे आपको रील्स क्रिएट करना है, कैसे रील्स शेयर करना है, कैसे देखना है, रील्स देखने का एक्सपीरियंस को कैसे बढ़ाना है, वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं रील्स टॉपिक में मिल जाएगा। अब गेमिंग देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप गेमिंग स्ट्रीमर हैं तो फिर आपको कैसे अपना ऑडियंस को ग्रो करना है फेसबुक में गेमिंग वाला पेज बनाकर, उसका भी जानकारी यहाँ पर फेसबुक इस टॉपिक में दे देता है। अब ऑडियंस ग्रोथ में आपको यहाँ पर फेसबुक ये बताता है कि किस तरीके से आप अपना पेज या प्रोफाइल का ऑडियंस को बढ़ा सकते हैं, फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसका पूरा डिटेल जानकारी यहाँ पर मिलता है। कंटेंट स्टैंडर्ड में आपको यहाँ पर पता चलता है कि कौन कौन सा जो नियम है वो सबको अगर आप तोड़ेंगे तो जिससे आपका कंटेंट का जो है प्रॉब्लम आ सकता है, आपका कॉपीराइट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आ सकता है या फिर कम्युनिटी स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आ सकता है, कौन सा कंटेंट को फेसबुक हटा सकता है, कैसा कंटेंट आपको डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ जो भी नियम है फेसबुक का जो गाइडलाइंस है कंटेंट से जुड़ा हुआ, वो पूरा डिटेल यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। सारा आपका कन्फ्यूजन उससे जुड़ा हुआ दूर हो जाएगा। इनसाइट एंड एनालिटिक्स में आपको आपका जो भी टूल है, जैसा कि आप जो परफॉर्मेंस देखते हैं आपका पेज या प्रोफाइल का, तो उससे जुड़ा हुआ जो भी कन्फ्यूजन है वो सब दूर करेगा। किस तरीके से आप एनालिटिक्स और इनसाइट के जरिए अपना पेज या प्रोफाइल का परफॉर्मेंस को और भी आगे ले जाएंगे, वो सारा चीज़ फेसबुक यहाँ पर बताता है। अब सबसे नीचे देखिए टॉप फैंस में आपको बताता है फेसबुक कि आपके कौन से एक्टिव फॉलोवर हैं, कौन से आपके इंगेजर हैं जो कि आपके इंगेजमेंट को बढ़ाते हैं, किसको टॉप फैन का बैज मिला है, वो सब चीज़ क्या होता है, कैसे वो उन चीज़ों को मैनेज करना है और अपना पेज या प्रोफाइल को ग्रो करना है, पूरा उसका जानकारी यहाँ पर फेसबुक आपको दे देता है। अब इस टॉपिक से बैक जाते हैं, देखिए चौथा वाला पे यहाँ पर स्टे सेफ का यहाँ पर एक इशू कैटेगरी है। इस पर आपको पता चलेगा कि आप कैसे सुरक्षित रहेंगे, अपना पेज या प्रोफाइल को कैसे बचा के रखेंगे। देखिए यहाँ पर कैटेगरी क्या क्या दिया गया है जानकारी का। हैक्ड अकाउंट, यहाँ सबसे पहले आपको बताएगा कि अगर आपका अकाउंट को कोई हैक कर लिया है, आपका पासवर्ड आईडी पासवर्ड को लेकर वो अपना बना लिया है, अकाउंट हैक हुआ है, उसको आप कैसे अपने पास वापस लाएंगे, आपको क्या करना पड़ सकता है अगर आपका हैक हो गया, तो फिर उसका क्या क्या स्टेप आगे लेना है, इस तरीके का जो हैक अकाउंट से जुड़ा हुआ जानकारी यहाँ पर फेसबुक आपको देता है, जिसका मदद से आप चाहें तो आपका जो हैक किया हुआ अकाउंट को वापस भी ला सकते हैं। अब रिपोर्ट एंड इम्पर्सनेटर, यहाँ पर देखिए फेसबुक पर कई बार लोग क्या करते हैं कि फेक अकाउंट, फेक आईडी बनाते हैं, फेक पेज बनाते हैं किसी के नाम से। अगर आपके नाम से कोई बनाया है या फिर किसी दूसरे जो पॉपुलर पर्सनालिटी है उसका नाम से बना लिया फेक अकाउंट, तो आप उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे फेसबुक को, उसके बारे में तो ये भी जानकारी यहाँ पर फेसबुक आपको देता है। तीसरा देखिए बुलिंग एंड हरासमेंट, अगर आप फेसबुक पर कोई ऐसा अनुभव कर रहे हैं या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई आपको
कमेंट में, मैसेंजर में आपको गलत भाषा का प्रयोग करते हुए आपका हरासमेंट कर रहा है, आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो फिर उसके खिलाफ किस तरीके से आप रिपोर्ट करेंगे फेसबुक पर, उसका भी जानकारी यहाँ पर फेसबुक आपको बताता है कि आगे आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। अब देखिए मॉडरेशन असिस्ट का टूल के बारे में आपको यहाँ पर फेसबुक जानकारी देता है कि आप मॉडरेशन असिस्ट टूल जो मिलता है आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, तो उसका मदद से आप कैसे अपना जो कमेंट आता है आपका पेज या प्रोफाइल में उसको मैनेज कैसे करना है, उस टूल में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है, उसका क्या क्या फ़ायदा है, कैसे आपको काम करना है, पूरा जानकारी यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए नीचे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर आपको फेसबुक बताएगा कि अपना जो अकाउंट है उसको आप सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, उसको कोई हैक ना कर पाए, उसके लिए आप कैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करेंगे, उसका फ़ायदा कैसे लेंगे, क्या होता है उसका जानकारी यहाँ पर मिलेगा। कॉपीराइट प्रोटेक्शन में आपको यहाँ पर फेसबुक जानकारी देता है कि अगर आपका कंटेंट को कोई और यूज कर रहा है तो उस पर कैसे आप रिपोर्ट करेंगे, या फिर अगर आप किसी का यूज कर रहे हैं और आपका प्रॉब्लम किस तरीके से आ सकता है कॉपीराइटेड कंटेंट की वजह से, तो ये सारा जानकारी यहाँ पर कॉपीराइट प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ इस टॉपिक पर मिल जाता है। अब नीचे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में, जैसा कि अगर किसी ने आपका कोई कंटेंट को यूज किया है, आपके कंटेंट को यूज करने की वजह से कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का जो रिपोर्ट है आप कैसे फेसबुक को भेजेंगे ताकि वो जो व्यक्ति है आपका कंटेंट को यूज कर रहा है वो उसको रिमूव कर दे, उसको हटा दे। तो इस तरीके का जो स्टेप आपको क्या क्या लेना है, कैसे रिपोर्ट करना है कॉपीराइट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम को, तो यहाँ पर उसी का जानकारी यहाँ पर फेसबुक दिया हुआ है। अब इस टॉपिक के बाद देखिए बैक जाते हैं। अब सबसे लास्ट में यहाँ पर देखिए मोनेटाइजेशन का एक इशू कैटेगरी है, तो यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन से जुड़ा हुआ बहुत सारा डिटेल जानकारी मिल जाता है, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर सकता है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्टकट में सबसे टॉप में आपका मोनेटाइजेशन का एलिजिबिलिटी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। टच करेंगे तो आपको आगे आपको पता चलेगा कि आप मोनेटाइज करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कितना कंप्लीट किए हैं, नहीं किए कि हैं, अलग अलग टूल का आप जान सकते हैं। पे आउट से आप यहाँ पर आपका जो अर्निंग क्या है, ट्रांजेक्शन, आपका ओवरव्यू, कितना बैलेंस बना है, कितना अभी तक पे आउट आपको मिला है, कितना होल्ड है, ये सारा जानकारी आपको पे आउट टूल का पूरा डिटेल यहाँ मिलेगा। शॉर्टकट आपका बना हुआ है। पे आउट सेटिंग भी आपको यहाँ पर दे देता है कि आप अपना पे आउट में जो जानकारी दिए हैं पे आउट सेटअप के समय उसको एडिट भी यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इशू कैटेगरी नीचे कुछ और दिया गया है जहाँ पर मोनेटाइजेशन से जुड़ा हुआ अलग अलग जो प्रॉब्लम आता है उससे जुड़ा हुआ सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि फेसबुक पर अगर आपको अर्निंग करना है, पैसे कमाना है, तो आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, वो कैसे जानेंगे, वो सारा यहाँ पर जानकारी मिल जाएगा। मेकिंग मनी विथ रील्स में यहाँ पर कैसे आपको रील्स से पैसे कमाना है उसका जानकारी फेसबुक देता है कि किस तरीके से आप रील्स अपलोड करेंगे, मोनेटाइज करेंगे, क्या क्या गलती नहीं करेंगे, कैसे काम करना है रील्स को मोनेटाइज करने के लिए, किस तरीके का रील्स बनाना है, वो सारा जानकारी यहाँ पर फेसबुक देता है। मेकिंग मनी विथ स्टार्स में आपको स्टार से कैसे कमाई करना है, कैसे मोनेटाइज होगा, कौन सा गलती नहीं करना है, किस तरीके से पैसे आप तक पहुँचते हैं, वो सारा जानकारी यहाँ पर दे देता है। अब नीचे देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी गाइडलाइन, मतलब कि आप फेसबुक पर पैसे कमाना चाहते हैं तो उसको आपको नियमों को जानना पड़ेगा सबसे पहले कि क्या क्या पॉलिसी होता है फेसबुक का, क्या क्या गाइडलाइंस होता है जिनको आपको फॉलो करना है, नहीं तोड़ना है। तो वो पूरा डिटेल जो है फेसबुक यहाँ पर दे देता है कि मोनेटाइजेशन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम ना आए कोई, इसलिए आपको यहाँ पर पॉलिसी गाइडलाइन देता है कि क्या क्या पॉलिसीज है जिसको आपको पालन करते हुए आगे काम करना है, तभी आप कमा पाएंगे। मैनेज पे आउट में यहाँ पर देखिए नीचे का टॉपिक है, इसमें आपको आपका जो पे आउट है उसमें कैसे आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, कितना आपका होल्ड है, या फिर आपका जो है पे आउट को मैनेज करने का और दूसरा ऑप्शन है, एडिट करने का ऑप्शन है। अगर आप बैंक अकाउंट डिटेल चेंज करना चाहते हैं, टैक्स फॉर्म भराया नहीं भराया, ये सब चेक करना चाहते हैं, तो इस तरीके का पे आउट टूल से जुड़ा हुआ जो भी यहाँ पर मैनेजमेंट करने का जो उसका ऑप्शन या उसका जानकारी फेसबुक यहाँ पर आपको देता है। और नीचे देख सकते हैं पे आउट इशू एक टॉपिक है जिस पर आपको पता चलेगा कि अगर आपका पे आउट से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई आपका पेमेंट मिस हो गया, वहाँ से भेजा गया आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आपका दूसरा कोई पे आउट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, आपका पैसा नहीं जुड़ रहा है जबकि अर्निंग हो रहा है, तो वैसा जो सॉल्यूशन है उस सबका क्या हो सकता है उसका जानकारी आपको इस टॉपिक के भीतर में फेसबुक दे देता है। अब देख सकते हैं ये सब तो हो गया आपका इशू कैटेगरी में कि अलग अलग आपका टॉपिक जिनका सवाल आपके मन में उठता है, हो सकता है आप काम करने के समय कोई टॉपिक पर पहुंचते हैं, वहां पर आपको जानकारी के अभाव में आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो वो सब सॉल्यूशन आपको ये सब अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर बनाकर फेसबुक दे देता है। अब नीचे
अबाउट सपोर्ट का एक ऑप्शन है जहाँ पर गिव फीडबैक का ऑप्शन देता है। फेसबुक चाहता है कि आपको ये जो यहाँ पर जानकारी मिला तो उसको लेकर फीडबैक दीजिए, फेसबुक को बताइए कि आपको कैसा लगा। यहाँ पर जैसे ही आप टच करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको पूछता है कि क्या आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाया या फिर नहीं हो पाया। तो यहाँ पर आप चुनेंगे यहाँ पर ऑप्शन कि आपका सॉल्व हुआ, नहीं हुआ, या फिर आपको सपोर्ट का और ज़रूरत है, या फिर आप अभी जस्ट उस सबको चेक कर रहे हैं। अब उसके बाद और कैसे फेसबुक ये सब को इम्प्रूव कर सकता है और क्या सुधार ला सकता है उसके बारे में भी जानकारी कुछ यहाँ पर मांगता है। आप यहाँ पर टाइप करके लिख करके नीचे सबमिट बटन एक्टिव होगा, उस पर क्लिक करके आप फेसबुक को भेज सकते हैं। तो इस तरीके से क्रिएटर सपोर्ट का ये जो ऑप्शन अलग अलग यहाँ पर दिया है कैटेगरी वाइज जानकारी, इसके मदद से आप जो है अपना फेसबुक का पेज या प्रोफाइल का सभी तरीके का जो प्रॉब्लम है, मैक्सिमम जो आपका प्रॉब्लम आता है वो सबको दूर कर सकते हैं, जो कि सपोर्ट में आपको क्रिएटर सपोर्ट ऑप्शन के अंदर में मिल जाता है। तो इस तरीके से क्रिएटर सपोर्ट में आपको पूरा सपोर्ट का वहाँ पर रिसोर्सेज दिया गया है, अलग अलग चीज़ का कैटेगरी वाइज, टॉपिक वाइज जो आपका प्रॉब्लम उठता है, आपका मन में जो अलग अलग सवाल उठता है, आप कहीं पर अटक जाते हैं, कुछ करते वक्त आप रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या फिर आप कोई चीज़ करने जा रहे हैं फेसबुक में लेकिन वो सही से नहीं हो रहा है, तो इस तरीके का जो भी सवाल आपके मन में उठता है उन सभी का पहले से वहाँ पर रिसोर्सेज आर्टिकल बनाकर या फिर अलग अलग जानकारी के तौर पर टॉपिक वाइज वहाँ पर दिया हुआ है। बस आपको क्रिएटर सपोर्ट में आना है और आपका जो है कैटेगरी पर जाकर वहाँ पर जानकारी आपको लेते हुए आगे आपका प्रॉब्लम को ठीक करने का कोशिश करना है। तो इस तरीके से आप क्रिएटर सपोर्ट का हेल्प से अपना काम को आसान बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप पेज से अभी तक नहीं जुड़े हैं, पेज को फॉलो करके जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।